हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो अभी भाई मेरे मन में एक थॉट आ रहा था ना, तो मैंने सोचा लेट्स से वो थॉट ये था ना कि जैसे हम जब कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, जितने सारे लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, खासकर ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना एंड बताना कि आप इस बात से कितना सहमत हैं। इवन इफ़ यू आर डिसएग्री, सो वो भी आप मुझे बताना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भाई, कॉर्पोरेट वाले हैं कि भाई उनका जॉब में मन नहीं लग रहा है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों में जाके रहना चाहते हैं। वहाँ पे वो कम में भी जी लेंगे, जितना उनको अभी कंफर्ट सिटी में मिल रहा है उससे कम में भी जी लेंगे वो, ठीक है। बट वो ये जॉब नहीं कर पाएंगे, जो भी कॉर्पोरेट का जॉब है वो ये जॉब नहीं कर पाएंगे। पहाड़ों में जाके रह लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ ना, अधिकांश लोग बस सोचते रहते हैं और ऐसे 4-5 महीने, 6 महीने, सालों बिता देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी जाके पहाड़ों में रहोगे नहीं ना जब तक, तब तक तुमको वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं पता चलेगा कि भाई पहाड़ों में रहने का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई कि यहाँ का लाइफ एकदम परफेक्ट है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। नो डाउट नेचर हम सबको अच्छा ही लगता है, ठीक है, अट्रैक्ट ही करता है। पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गई, ये मस्त व्यू है, ठीक है। आप देख रहे हो, मैं खुद 2-3 दिन से इस व्यू को एंजॉय कर रहा हूँ और पिछले एक हफ्ते से मैं ट्रैवलिंग ही कर रहा हूँ हिमाचल में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना कि भाई हमारा जो बुद्धि है ना, वो हमेशा एक्सट्रीम में सोचता है, ठीक है। हमें एक्सट्रीम में ले जाने की कोशिश करता है कि यार, कहता है या तो खूब जॉब कर लो, खूब पैसा कमा लो, ठीक है, खूब सेविंग कर लो, फिर कुछ करना। या तो फिर बोलेगा कि सब कुछ छोड़ो छाड़ो, जॉब में मन नहीं लग रहा है, चलो पहाड़ पे रहेंगे, वहीं पे कुछ कर लेंगे। और एक अच्छा खासा मान लो इनकम वाला तुम्हारा जॉब है, उसमें थोड़ा मान लो स्ट्रेस वगैरह हो रहा है तुमको, वो छोड़ छाड़ के तुम आ जाओगे, कुछ दिन बाद फिर मन कर अरे यार गलती हो गया, ठीक है। और बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, जैसे मान लो हम 30 दिन जॉब करते हैं। अब 30 दिन कोई छोटा समय नहीं है, 30 दिन लंबा समय है। कंटिन्यूस वही जॉब कर रहे हो और बेमन का जॉब है ना, तो मोनोटोनस हो जाता है वो। तो हमारा माइंड थोड़ा, हमारा जो मन है ना, वो थोड़ा इंटरटेनमेंट मांगता है कि यार थोड़ा हमें इंटरटेनमेंट चाहिए। घूमो, जो भी तुम्हारा शौक़ है, हर किसी का शौक़ अलग अलग होता है, ठीक है। तो जिसका जो शौक़ है घूमने का मान लो हो गया, किसी का मूवी देखने का है, किसी का खाना खाने का होता है, किसी का ट्रैकिंग का हो गया, ठीक है। किसी का यार बाइक राइडिंग का हो गया, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, ठीक है, कार से लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, या फिर कोई उसकी और हॉबी है, ठीक है। तो बहुत तरीके के शौक़ होते हैं और बहुत तरीके के लोगों के अपने अपने पसंद होते हैं कि यार इस तरीके से मैं अपना समय बिताना चाहता हूँ थोड़ा मन के साथ। तो मन ना थोड़ा रिलीज मांगता है, ठीक है, ताकि वो फिर से एनर्जी कलेक्ट कर सके और फिर से आपको वो जो भी काम करना चाहते हो उसमें फिर से वो एनर्जी सप्लाई कर पाए। क्योंकि हमारे मन, बुद्धि, शरीर, जैसे शरीर को भी हर दिन खाना चाहिए होता है, ठीक है, वैसे इन सब का भी अपना अपना लिमिट है, ठीक है। बुद्धि से भी दिन भर अगर काम करो तो दिमाग थक जाता है, फिर सर दर्द करने लगेगा, ठीक है। तो ये भी एक कंप्यूटर है, छोटा कंप्यूटर है। तो जो ये थॉट आता है हमारे मन में ना, मैं इस पे बेसिकली एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि जो हम ये सोचते हैं ना कि यार ये जॉब छोड़ के और हम पहाड़ों पे रह लेंगे ना, तो ये थॉट आप उस सिचुएशन में ना कोई डिसीजन मत लो, बल्कि छुट्टी लो 1 हफ्ते का ऑफिस से, ठीक है, और बोल दो यार कि मैं थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग वेल, ऐसे कुछ भी जो भी बना लो बहाना, जेन्युइनली बता दो, कंपनी वाले समझ जाते हैं। उसके बाद तुम आ जाओ और 1 हफ्ते ना तुम पहाड़ों में रहो, कुछ मत करो, घूमो मस्त, जो तुम्हारे खाने पीने का शौक़ है जो भी है उसको करो। अपने आप तुमको आइडिया लग जाएगा ना कि भाई वो चीज़ तुम्हारे लिए है कि नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में ना तुम जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन लेने से बच जाओगे, ठीक है। तो ये बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे ना, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी खोलो ना, हर कोई तुमको एक ही स्टोरी सुना रहा है भाई कि पहाड़ों की लाइफ तो बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। और मैं ना यहाँ पे 1 हफ्ते से रह रहा हूँ हिमाचल में, मैं पहाड़ों के जो
यहाँ पे नेटिव लोग हैं ना, उनसे बहुत मिला, बातचीत किया। यंग लोग हो गए, बूढ़े लोग हो गए, तो हैं ठीक है, मतलब घर-वर है उनका, मान लो ज़मीन-वमीन है तो ठीक है। लेकिन युवा तुमको ना, जो यंग है पॉपुलेशन है, वो नहीं मिलेगा पहाड़ों में, वो सब शहर में भाग गए। क्यों भाई? अगर सब कुछ यहाँ पे कंफर्टेबल होता तो शहर में क्यों भाग जाते वो? क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। उनका मन नहीं लगा, उनको लगा कि यार शहर में हम बेटर जॉब कर सकते हैं, बेटर काम कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ उनको वहाँ पे खींच के ले गई, शहर की लाइफ। यहाँ पे एक ठहराव है, एक शांति है, एक पीसफुल है, इन्वायरमेंट है, नेचर है, ठीक है। मैं देखता हूँ अभी यहाँ पे जितने भी हिमाचली लोग हैं, नेटिव लोग हैं, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, तो मैं देखता हूँ उनके गाड़ी में भी गाने चल रहे हैं, हरियाणवी, पंजाबी, यही सब, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अपना नेटिव गाना ही चला रहे हैं। मैं गया था चोपटा टूंगना, तो वहाँ पे एक भाई था, तो वो चला रहा था पहाड़ी सॉन्ग। तो मैं यही कि कहना चाह रहा हूँ भाई ना कि यहाँ पे आदमी जो रह रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो यहीं का एकदम मंत्रमुग्ध है, ठीक है। उसको बाहरी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, और जो शहर में रह रहा है उसको यहाँ का लाइफ आकर्षित करता है, ठीक है। तो हमारा मन ऐसा ही है, ठीक है। तो बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि भाई उसको बैलेंस अप्रोच दिखाओ, ठीक है। आप जितना एक्सप्लोर करते हो ना, समय निकाल के जितना आप एक्सप्लोर करते हो डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट लोगों से मिलते हो, तो इसमें आप उन लोगों को तो समझते ही हो, जानते हो, उससे ज़्यादा आप खुद को समझते हो, जानते हो भाई डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में मैं कैसा बिहेव करता हूँ, मैं कैसा रिस्पॉन्स करता हूँ, ठीक है। आप खुद को समझते हो, तो फिर अपने साथ रहना तो हर किसी को भाई अपने साथ ही है ना, अधिकांश समय तो आपको अपने साथ ही रहना है। तो आप अपने साथ कंफर्टेबल रहते हो फिर, ठीक है। हर किसी का अपना एक स्वभाव होता है, ठीक है। और बाहर ये रील और ये यूट्यूब पे आजकल ख़ासकर ये एक ट्रेंड सा चल चुका है कि भाई पहाड़ी लाइफ दिखाते हैं, और काफ़ी बोलते हैं भाई अरे ये तो बहुत मस्त है, तुम कारपेट में फंसे हो, मर मर के काम कर रहे हो। अरे भाई वो भी ज़रूरत की वजह से आदमी कर रहे हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट लाइफ कोई बेकार नहीं है, ठीक है। वो तो तुम्हारा एक स्टेपिंग स्टोन है। कॉर्पोरेट में जो तुम्हारा बॉस है या जो भी तुम जॉब करने जा रहे हो, वो तुम्हारा दुश्मन थोड़ी ना भाई। तुम ही वहाँ पे गए हो, तुमको वो पकड़ के तो ले नहीं जा रहा है। अब तो भारत आज़ाद हो गया है, तो कोई पकड़ के नहीं ले जा रहा है तुमको। वो तुम्हारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है कि भाई तुम्हारे जीवन में कुछ आवश्यकताएँ हैं, ज़रूरत है, तो तुम वहाँ से जॉब करोगे, पैसे आएँगे, वो ज़रूरत पूरा करोगे। गलती आदमी करता है खुद, और फिर उसका दोष किसी और को देना चाहता है, ठीक है। ये ईगो का लक्षण है, ठीक है। बुद्धि क्या है ना, मन को समझा देती है कि अरे यार तू परेशान है, इसका रीज़न ये है। वो कभी भी ये स्वीकार नहीं करती है कि उसका गलती मैंने किया है, इस वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है। जैसे मान लो जॉब आदमी कर रहा है, जॉब करना शुरू किया, ठीक है। उसकी ज़रूरत कम थी शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे-धीरे ज़रूरतें बढ़ाने जाता है लगता है। अब मान लो पैसा तुम लिमिटेड कमा रहे हो और ज़रूरत बढ़ा लोगे, तो भाई वो ज़रूरत पूरा करने के लिए अब तुमको जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। अब जॉब बेमन का अगर कर रहे हो, तो यहाँ पे फँस जाता है आदमी। बेमन का काम कर रहे हो और ज़रूरत तुमने बढ़ा लिया ज़्यादा, तो फिर मरना पड़ेगा तुमको, मर-मर के काम करो। बेस्ट सिचुएशन तो ये है भाई, मन का काम करो, ज़रूरत तुम्हारी कम होनी चाहिए। क्योंकि मन का काम करोगे, तो तुम्हारा परफ़ॉर्मेंस बेटर होएगा, तुम्हारा परफ़ॉर्मेंस बेटर हुआ, तो लोग तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगे, तुम्हारा इनकम भी बढ़ेगा। और जब इनकम बढ़ता है उसके साथ-साथ तुम ज़रूरतें अपना बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनकम है तुम्हारा कम और ज़रूरत तुमने बढ़ा लिया है, डबल कर लिया है, तो उस ज़रूरत को, मतलब सामान को खरीदने के लिए तुम अपना जीवन गँवा रहे हो, ठीक है, तुम अपना मन मार रहे हो। तुम्हारे लिए सामान इतना, तुम उसमें कीमत समझ रहे हो कि भाई आईफ़ोन खरीद लेंगे और ये बाइक खरीद लेंगे और कार खरीद लेंगे, तो इसमें बहुत मज़ा है, ठीक है। जबकि आदमी ये नहीं समझता है कि यार मज़ा तुम्हारे अंदर है। तुम बचपन में छोटे थे, टूटे-फूटे खिलौने से खेल लेते थे, मज़ा आता था तुमको। फिर एकदम से ऐसा क्या तुम्हारे अंदर इल्यूज़न भर दिया गया कि अब तुमको मज़ा इन्हीं सब चीज़ों में दिखने लगा कि अब इसी में ही है मज़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई उसमें मज़ा नहीं है, तुम्हारे पास है पैसा तो ले लो मज़ा, कर लो एक्सपीरियंस। लेकिन जब नहीं है तब तुम इच्छाएँ बढ़ा रहे हो, फिर उसके लिए काम करोगे। काम करने का रीज़न होता है कि भाई तुमको उसमें मज़ा आ रहा है, ठीक है।
लेकिन तुम जब अपनी इच्छाओं के लिए काम करते हो, ज़रूरतों के लिए करोगे, तो फिर बेमन का काम तुम अगर फँस गए हो, मान लो मन का काम बहुत बार क्या होता है ना, मन का काम आदमी करता है ना, उसमें पैसे वैसे थोड़ा कम मिलता है शुरुआत में, ठीक है? स्ट्रगल भी करना पड़ता है आदमी को। ये जो आसानी से जॉब बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, वो वैसा ही जॉब होता है कि भाई तुमसे कोई मेहनत करवाना चाहता है और वो अपना प्रॉफ़िट बनाना चाहता है। तो ये बात मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाह रहा था। मेरे मन में ये थॉट आया कि भाई ऐसा नहीं है कि पहाड़ों की लाइफ एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे भी भाई एक्सट्रीम जब वेदर होते हैं, ये स्नो वगैरह जनवरी-वनवरी में बारिश होते हैं, लाइट वाइट की इतनी प्रॉब्लम होती होगी यहाँ पे लोगों को, इंटरनेट का प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है? बस खाओ, पियो, सो। अभी शहर वालों को तो ये एहसास भी नहीं होता है कि भाई तुम्हारे हाथ से मोबाइल छीन लिया जाए 2 दिन, तो कैसा लगेगा तुमको? तो यहाँ के लोग वैसे भी रहते हैं। वैसे ये भी है कि मान लो एंटरटेनमेंट की ज़रूरत उनको नहीं भी पड़ती होगी, क्योंकि एंटरटेनमेंट की ज़रूरत भी आदमी को उसको पड़ता है ज़्यादातर जो बहुत स्ट्रेस में है, चिंता में है, ठीक है? तो जाई भाई मेन चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था ना, हर किसी का अपना स्वभाव होता है, अपने स्वभाव को पहचानो, अपने अंदर की जो स्ट्रक्चर है, जिस चीज़ से तुम बने हो, उन सब चीज़ों की कार्यप्रणाली है, ठीक है? उसको समझो, बुद्धि कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, तुम्हारा बॉडी है, ठीक है? प्रकृति में हर चीज़ नियम से चल रहा है, और बाहरी ज्ञान जो है ना, ये हमें भय और लोभ वाली ज्ञान लोग दे रहे हैं, जो कि आकर्षित तो बहुत करती है, लेकिन ना वो नियम उस पे काम नहीं करता है, ठीक है? और वो नियम से बाहर है, वो बस तुमको फँसा देगा, ठीक है? तुम्हारा जीवन आसान नहीं बनाएगा, भटका देगा तुमको, और टाइम वेस्ट करेगा बस, ठीक है? बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें करेंगे, ठीक है? सुनोगे तुम, उसको अप्लाई करोगे, जीवन में डिसीजन गलत होंगे, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, तुम्हारा पैसा वेस्ट होगा, जो मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि ये तुम्हारी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पूँजी है। इन तीनों को वेस्ट करते जाओगे तो लाइफ नरक जैसा बनता जाएगा, अदरवाइज़ स्वर्ग भी यहीं पे है। तो ये मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है? दूर के ढोल हर किसी को सुहावने लगते हैं, लेकिन जब वही पास में बजता है तो कान फट जाते हैं। आदमी कहता है अरे ये क्या यार? तो वही यार, दूसरा दूर से जब तुम देखोगे ना तो तुमको बहुत सही लगेगा, लेकिन तुमको अब जैसे मान लो ये पहाड़ तुमको दिखा रहा हूँ वीडियो में, बहुत मस्त लग रहा है, तुम कॉर्पोरेट जॉब में कहीं फँसे हो, ठीक है? स्ट्रेस में हो, लगेगा अरे यार यही लाइफ मुझे जीना है। लेकिन आके 1 हफ्ता रह के देख लोगे ना, तो पता चल जाएगा तुमको, ठीक है? इसका एक रीज़न ये भी है, मैं तुमको बताता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे ना, अरे ये तो लाइफ एकदम परफेक्ट है, क्या बकवास कर रहे हो? अगर मान लो तुम्हारा अटैचमेंट है घर वालों से, ठीक है? तुम जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से, तुमको लग रहा है कि यार वहाँ पे ज़्यादा बेकार नहीं सिचुएशन, चीज़ें ठीक ही हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत जैसे मान लो चीज़ें मैनेज कर लो, अगर मान लो तुम मिनिमलिज़्म वहाँ पे भी अप्लाई कर लो, सिटी वगैरह में भी, तुमको फालतू ज़्यादा जॉब नहीं करना पड़ेगा, तुम अपने मन का काम कर सकते हो, ठीक है? काम करोगे तभी तुम्हारा लाइफ आगे बढ़ेगा, तुम लाइफ को और बेटर तरीके से एंजॉय कर सकते हो। अब यहाँ पे आने के लिए तो भाई किराया-विराया तो तुमको लगेगा ना, रहने के लिए जगह चाहिए, खाने-वाने के लिए चाहिए। अब इसमें ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता है, लेकिन जितना भी खर्च होता है, वो तो चाहिए ना तुमको, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो जो ऐसे पेंट करता है आदमी ना कि भाई सिटी लाइफ बेकार है और ये इधर परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। लाइफ में बैलेंस अप्रोच अपनाओ, ठीक है? इधर भी आके रह लो कुछ समय, अच्छा लगेगा, तुमको एनर्जी मिलेगी, ठीक है? बट अगर तुम्हारा स्वभाव जैसा है उस तरफ तुम अपने आप निकल जाओगे। किसी को कहने की और सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यही है कि उस सिचुएशन में जब जब तुम्हारा मन बेचैन हो, परेशान हो, ठीक है? उस सिचुएशन में कभी भी कोई डिसीज़न मत लो, ठीक है? चाहे वो जॉब का हो गया, रिलेशनशिप का हो गया, या कुछ खरीदने का हो गया। बड़े डिसीज़न मत लो जिससे तुम्हारा लाइफ इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? 1 आध हफ्ते का छुट्टी लो, जब तुम्हारा मनोदशा एक सही कंडीशन में होगा ना, तो अपने आप तुमको पूरा विज़न क्लियर हो जाएगा। तुमको सब कुछ साफ नज़र आएगा कि भाई क्या मेरे लिए सही है,
क्या मेरे लिए नहीं सही है, ठीक है। जैसे मैंने ये अपनी लाइफ में खुद ये रियलाइज़ किया है, ये केवल मतलब बातें नहीं कर रहा हूँ हवा हवाई, खुद मैंने देखा है, जॉब छोड़ के भी देखा है, एक्सप्लोर भी किया है माउंटेन्स वगैरह में। अब तो महीनों तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये स्ट्रेस जैसे ही कम होता है, माइंड में फिर से एनर्जी आ जाती है और फिर से मैं सोचता हूँ यार चलो उधर भी बेकार नहीं है, काम करो। तो मैंने इसे क्या ऑब्ज़र्व किया ना कि यार प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है ना, हमें थोड़ा बैलेंस चाहिए होता है। महीने भर आदमी काम करके थक जाता है। काम एक तो मैं देखता हूँ सालों-सालों लोग काम करे जा रहे हैं, ना कोई ब्रेक ले रहे हैं, ना कुछ मन का कर रहे हैं। तो ऐसा आदमी मर जाएगा भाई। फिर ऐसा आदमी एक्सट्रीम डिसीज़न वो फिर लेता है, समझे? तो लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। अब कोई बोल दो 10 दिन उपवास कर लो, खाना ही ना खाओ, वो पतला हो जाएगा एकदम, मरिया जैसा। और कोई खूब खाएगा तो वही खाने से मर जाएगा। तो खाना भी खाओ, कभी मान लो नहीं मन कर रहा है तो मत खाओ। ऐसे ही लाइफ भी है भाई, जॉब करते रहो, पैसे कमाओ, सेविंग करो, इन्वेस्ट करो और कोशिश करो जितना जल्दी हो सके अपना जो ये बेसिक चीज़ों की जो हम लिए जॉब करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, इससे उठने की कोशिश आदमी को करना चाहिए। एक बार तुम किसी के लाइफ में ये ख़त्म हो गया ना बेसिक चीज़ों की, और फालतू सामाजिक बंधनों में नहीं बँधा है, पारिवारिक उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि भाई शादी कर लो, इतना उम्र हो गया, तुम्हारे पास ये सामान होना चाहिए, वो फर्नीचर होना चाहिए और तरह-तरह के सामान में पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसका समय, एनर्जी, पैसा बचेगा, उसको अपने शौक में लगाएगा, लाइफ को बेटर करेगा। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। आप देख ही रहे हो मस्त व्यू है यहाँ पे। सुबह-सुबह ठंड लग रही थी, मैंने जैकेट पहना था। रात में तो यहाँ पे -3 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। तो सही लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी क्वाइट है। आप देख रहे होंगे दूर-दूर तक कोई भी नहीं है यहाँ पे, बस मैं हूँ। ये पहाड़ है, आसमान, सूरज, पेड़-पौधे, चिड़िया, मेरे हाथ में मोबाइल, ट्राइपॉड और आवाज़। अब जैसे एक और बात मैं बोलूँगा, जैसे मैंने बोला ना अटैचमेंट वाला चीज़, तो अटैचमेंट भी ना हर किसी का इतना जल्दी नहीं छूटता है। मान लो आपको परिवार से अटैचमेंट है, ठीक है, जगह से अटैचमेंट है या कहीं से किसी भी चीज़ से अटैचमेंट है भाई। इवन मैं कहता हूँ ना, मैंने एक भगवद गीता का मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें बताते हैं वो जो ऑथर थे कि तुम्हारे कोई बुरी लत है, ठीक है, तो उसको भी एकदम से मत छोड़ो, ठीक है। जो ये बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई किसी को मान लो, अब मैं ये बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि भाई तुम स्टार्ट ही कर लो, लेकिन अगर है ऑलरेडी और वो बहुत डीप तुम्हारे अंदर है कि भाई कोई स्मोकर है, दिन के 20-20 स्मोकिंग कर रहा है और उसके बिना वो रह ही नहीं सकता, ऐसा उसका आदत बन गया है, तो एकदम से छोड़ने की कभी कोशिश मत करना भाई। फँस जाओगे बुरी तरीके से, तुम्हारा मन बेचैन हो जाएगा, ठीक है, मन तुम्हारा परेशान हो जाएगा। और ये बुद्धि को क्या है, वो तो बाहर से सुन लेगी बातें, वो कहेगी अरे बड़ी अच्छी बात है, छोड़ देना चाहिए, ये सब बेकार है, नुकसान करता है। लेकिन जब तक तुम्हारा मन नहीं मान रहा ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मन में फालतू डेटा मत जाने दो, नेगेटिव चीज़ें मन में जाएगा ना, मन क्या नेगेटिव चीज़ें पकड़ लेता है फट से, ठीक है। तो धीरे-धीरे उसको समझो, अपने आप ही छूट जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या इस बात से कहना चाह रहा था, मैं यही कहना चाह रहा था ना कि जैसे मान लो किसी का परिवार से अटैचमेंट होता है कि यार घर में है उसका, शहर में रह रहा है और उसको वैसा लाइफ चाहिए बेटर वाला, लेकिन जॉब में फंस गया है, वहाँ पे बेईमान का काम कर रहा है, फालतू पैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने खड़ा कर लिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो बस उसके अंदर से वैराग्य आ गया है, ठीक है, और वो पहाड़ों में रह लेगा,
अंदर से तो वो व्यक्ति अभी भी वही है ना, स्वभाव तो उसका वैसा ही है। जैसे अर्जुन भगवद गीता में कृष्ण से बोलता है, भाई ये सामने हमारे अपने लोग हैं, ठीक है, और ये दादा हैं, मामा हैं, काका हैं और पता नहीं कौन, इनको हम मार के हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई कि वो एकदम से अंदर से एकदम साधु बन गया है, ठीक है। वो बस डर गया है सेना देख के, ठीक है। इतने बड़े बड़े लोग सामने खड़े हैं, इतने सारे लोग, और मेरी इतनी एज हो गई है, मैं इतना लाइफ से स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये लड़के मैं मर जाऊँगा। उसको बहुत भयंकर डर पकड़ लिया। नहीं तो ये रिश्तेदार और ये सब लोग उसको एकदम से आज ही तो बने नहीं हैं, 40 साल से उसके बने हैं। उसके मन में जो मतलब जो उसके वाइफ के प्रति जो दुर्व्यवहार हुआ था, उसका जो प्रिंट उसके मन में पड़ा है, वो तो मिटा नहीं है ना, वो तो अभी भी है। वो तो अभी भी चाहता है कि भाई बदला लें, ठीक है। तो एकदम से वो ऐसी-ऐसी बातें कर रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहा है। अच्छा चलो एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ साइकोलॉजी बताता हूँ, मैंने ये पढ़ा था। तो साइकोलॉजी जब भी किसी का झूठ पकड़ना हो ना, तो आप देखो कि जो व्यक्ति जो बात बोल रहा है, ठीक है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन, उसकी आँखों से क्या भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है। इन तीनों में अगर बहुत कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना, तो समझ लो आदमी झूठ बोल रहा है। और जितना मैच कर रहा है ना, तीनों अलाइन है, उतना समझ लो व्यक्ति सही बोल रहा है, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया हुआ। बाकी जो वो आदमी बात भी बोलता है ना, वो कहाँ से बोल रहा है, कितनी गहराई से बोल रहा है, उसकी वाइब्रेशन क्या है, वो आप अंदर फ़ील करते हो कि यार झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, ठीक है। तो पहला तो ये बताया मैंने। तो अर्जुन का आप शुरू में जब पढ़ोगे ना भगवद गीता लेके, तो देखना कितना कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोलता है कि स्वजन समुदाय को देख के, ठीक है, बोलता है स्वजन समुदाय मतलब मेरे प्रिय लोग हैं, इनको देख के मेरा ओठ सूखा जा रहा है, मेरे हाथ कँप रहे हैं ठीक है। तो कभी भी ऐसा हो सकता है क्या? खैर मैंने ये इंटरप्रिटेशन नहीं किया था, जब मैंने ये सुना था लेक्चर तो उन्होंने ऐसा इंटरप्रेट करके बताया। और मैंने भी ध्यान दिया कि यार देखो ना, इस शब्द में साफ-साफ पता चल रहा है कि ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहा है, लेकिन आदमी पकड़ नहीं पाता उसको। कि बोलता है स्वजन समझाए मतलब मेरे प्रिय लोग को मैं देख के मेरे ओठ सूख रहे हैं, मेरा हाथ काँप रहा है। अब कभी ऐसा होता है भाई कि मैं अपने दोस्त को देखूँ या किसी ऐसे आदमी को देखूँ, मम्मी-पापा जिससे भी हमारा प्रेम है, लगाव है, तो उनको देख के कभी ऐसा हो कि भाई मेरा ओठ सूख रहा है, हाथ काँप रहा है गांडीव धनुष नीचे गिर रहा है, ठीक है? कितना कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है, ठीक है? तो इससे पता चलता है कि भाई झूठ तू बोल रहा है अंदर से। तो ऐसे ही समाज में हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत से सिचुएशन आ जाते हैं कि भाई अंदर से हम साधु नहीं हैं, हम बैरागी नहीं हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम पहाड़ों पे ही रह लेंगे। कोई ऐसा नहीं है शंकर बन गया भाई कि वो गुफ़ा में ही रह लेगा, ठीक है। पार्वती जी उनसे डिमांड करती है ना भाई कि महल बनाओ, सारे देवता देवी देवता के पास है, तुम्हारे पास महल ही नहीं है। तो कहते हैं भाई हम तो मस्त हैं, हमारा मस्ती देखो। तो सबका अपना अपना स्वभाव होता है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब जैसे गौतम बुद्ध हैं, वो महल छोड़ के निकल गया तो फिर कोई महल बनाए नहीं, उनके अंदर से महल निकल गया, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसके मन में है वो अपने मन का साथ देना चाहिए, मतलब मैंने अभी तक के लाइफ में यही समझा है। और मुझे लगता है कि मैं पूरी तरीके से इससे कन्विंस भी हूँ कि ये बात सत्य है, ठीक है। अगर आप अपने मन के खिलाफ जाओगे ना तो हमेशा दुख ही भोगोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, वो ऊँचे आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो ना मैं वो ज़ूम भी नहीं हो रहा है इसमें, वहाँ पे एकदम टॉप पे है, सबसे ऊँचाई पे, ठीक है। और वो जो हरा कलर का दिख रहा है, वहाँ पे रास्ता है, एकदम वहाँ पे जाना है। अब समझ लो वो इतने घुमावदार है, चल-चल के, चढ़-चढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। बस स्टैंड से वहाँ तक आओ फिर ऊपर चढ़ के जाओ। अब मेरा इतना ट्रैकिंग का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, मतलब इतना मैं करता नहीं हूँ, सिटी में हूँ, जॉब कर रहा हूँ, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गया है, थक गया था मैं। तो मैं सोचा यार वहाँ तक तो नहीं जा पाऊँगा पैदल, ठीक है, मैंने टैक्सी कर लेता हूँ कोई, और घूम भी लूँगा, ऊपर से थोड़ा व्यू भी ले लूँगा अच्छे से और एन्जॉय। तो बॉडी का ये मैसेज था कि भाई वो नहीं चल पाएगा। मन ने भी कन्विंस हो गया हाँ भाई ऊपर जाएगा बॉडी को लेके तो धूप मन भोगेगा, ठीक है।
तो नहीं गया मैं। अगर मैं जाता ना बुद्धि की सुन लेता कि भाई पैसे खर्च होंगे, पैसे को बचा लो, ठीक है, ऐसे चल लो, थोड़ा चलना चाहिए, अभी तो यंग हो, तुम्हारा एक्सरसाइज हो जाएगा, तो फिर दुख भोगता अंदर से। भले पैसे बच जाते कुछ, लेकिन दुख मन भोगता, ठीक है। और इतना दुख पा के उधर जाता भी ना तो कुछ मना नहीं कर पाता। तो यही लाइफ है, हर किसी का अपना एक स्वभाव है, अपना नेचर है, उसको बैलेंस अप्रोच अपनाओ। अब ऐसा भी नहीं कि मैंने छोड़ ही दिया, मन था जाने का तो चला गया, कुछ पैसे लिए टैक्सी वाला ने। खैर मैंने कम में ही उससे कराया था, एक तो था 1,000 मांग रहा था उधर जाने का पूरा, तो मैंने कम में कराया था उससे, 600 रुपये ऐसे कुछ। ले गया और ले भी आया आराम से, तो मज़ा आया काफ़ी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ भाई कि हर किसी का ना मन अंदर से अर्जुन जैसा ही होता है, ठीक है। वो बाहर करना सब कुछ चाहता है, बट अच्छा दिख के करना चाहता है, ठीक है। तो बैलेंस अप्रोच अपनाओ, खुद को समझो, डीप चीज़ों को अगर हम पढ़ते समझते हैं ना, सही, पहली बात तो सही रिसोर्स भी होना चाहिए, मतलब सही जगह से आनी चाहिए नॉलेज। मतलब मैंने काफ़ी लोगों को सुना, एक्सप्लोर किया, तो बहुत सारी बातें ना उनकी कन्फ्यूजिंग होती हैं। जैसे मैं बोलूँ ना, ये आचार प्रशांत हो गए, और ये उससे से खैर बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई, लेकिन उनका जो लेक्चर जैसे भगवत गीता अष्टावर्क वगैरह पे सुनोगे तो उतना क्लैरिटी, उतना मैं उस पर कनेक्ट नहीं किया। मैंने सुना था, बट अभी मैंने रिसेंटली जहाँ से सुना वहाँ से मुझे काफ़ी उसमें अलग ही लेवल का एक क्लैरिटी मिला, जो कि मुझे लगता है जेन्युइन है। तो ये बातें थी, बाकी आपको और कुछ इंटरेस्ट हो, कुछ बोलना हो, कुछ कहना हो, आप मेरी बात से अगर सहमत हैं तो लेट मी नो। इवन इफ़ यू आर डिसएग्री, सो लेट मी नो व्हाई यू आर डिसएग्री एंड व्हाट इज़ योर थॉट। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि भाई पहाड़ों की लाइफ बेस्ट है या सिटी लाइफ, ये जो हमें ब्लैक एंड वाइट में ऐसे बताया जाता है, ठीक है। तो लाइफ हर जगह की बेस्ट है, डिपेंड करता है कि कौन वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। व्यक्ति पे डिपेंड है, सबके लिए सब चीज़ बेस्ट नहीं होता है, ठीक है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है, जो उस चीज़ के लिए बना है, उसके लिए बेस्ट होता है। तो लेट मी नो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि आपको कैसा लगा, व्हाट डू यू थिंक। मिलते हैं एक और वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय। व्यू देख लो थोड़ा एक बार और।